हम पहले बात करते हैं एक चीज की जिसको मैंने लिखा सेंटेंस। अब आपके दिमाग में है सर जी यहां पर तो हमारा टॉपिक टेंस का है, आपने तो सेंटेंस लिखा, दिमाग में सवाल क्रिएट होता है क्योंकि एमसीक्यू आपके पास जो सिलेबस दिया गया है दैट इज फ्रेज, मेरे ख्याल में क्लॉज और टेंस है। आपने सेंटेंस क्यों लिखा? अब देखिए आपके पास यहां पर पॉइंट निकलता है, ये आपके पास दो चीजों से लिया है, एक सेंस प्लस टेंस से लिया है, सेंस प्लस टेंस। अब हमारे पास सेंटेंस क्या करता है? जो आपको कंप्लीट मीनिंग बताए, और टेंस आपको क्या बताता है? टाइम बताता है। अब यहां पर अगर आप टेंस को देखें तो टेंस भी हमारे पास, सेंटेंस भी टाइम बताता है और टेंस भी टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम राइटिंग, मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई वॉज राइटिंग, मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई विल बी राइटिंग। नाउ इफ यू सी बोथ ऑफ दी इफ यू सी दीज थ्री सेंटेंसेस, तो एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। अब जैसे ही हम टेंस के बारे में बात करते हैं तो टेंस के टाइप होते हैं जिसको हम नाम देते हैं एस्पेक्ट। टेंस को हम कहते हैं टाइप कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम है टाइप कि उसके कौन कौन से टाइप हैं। अब यहां पर हम जब बात करते हैं तो टेंस को हमने यहां पर पहले डिस्कस किया, प्रेजेंट है, हमारे पास पास्ट है, एंड द थर्ड वन वी हैव फ्यूचर। अब तीनों को जब आप देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सिंपल सा ट्रिक है। प्रेजेंट हमारे पास किस चीज के बारे में बात करता है? जिस चीज को आप एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसका आप तजुर्बा कर रहे हैं। पास्ट कौन सा है? जिसका आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और थर्ड वन जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, वी थिंक अबाउट, उस टेंस के बारे में हम सोचते हैं, फ्यूचर में ये करूंगा, ये होगा, इस तरह होगा, उसके बारे में हम सोचते हैं। अब जैसे ही हम इसके बारे में सोचते हैं तो यहां पर आपके पास टाइप में या एस्पेक्ट में आ जाएगा, नंबर वन इंडेफिनिट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारे पास परफेक्ट और चौथा आपके पास आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इज द केस ऑफ दिस वन, यहां पर भी आपके पास चार होंगे, यहां पर भी आपके पास चार होंगे। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टेंस का एक मामूली सा मैंने खाका बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इसके यूजेज को पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम हमारा क्या है? जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वहां पर उसके यूजेज को पढ़ते हैं। मैं भी आपको पढ़ाता हूं, कोई और टीचर भी पढ़ाता है, किसी ग्रामर बुक में भी आप पढ़ते हैं। स्टूडेंट अमूमन ये कंप्लेन करते, सर जी मैंने तो पढ़ा है, मैंने 3 टीचर से पढ़ा, मैंने 5 टीचर से पढ़ा, लेकिन आप भूल जाते हैं। आपको सबने बताया होगा कि इसकी यूजेज ये है, ये है, ये है। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका यूजेज आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल बताऊं। मैं गया बाजार में, मैंने किताब ली और किताब का नाम है जुबैदा आपा के टोटके। अब किताब ली मैंने, उस किताब को फुल बड़ा फुल पढ़ा। अब जैसे ही मैं घर जाता हूं मैं कहता हूं कि आई एम अ ग्रेट शेफ, क्या मैं ग्रेट शेफ हूं? नो, मैंने तो थियरी पढ़ा, अब इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? जब तक आपको इस्तेमाल का पता नहीं होगा ये चीजें आप भूलते जाएंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताऊं, फिर इसकी यूजेज की तरफ आएंगे। देखिए हमें पता नहीं है, आपको मैंने बताया होगा इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं यहां पर अगर लिख लूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल। एक पॉइंट मैंने बताया होगा या किसी और टीचर ने जो आपको पढ़ाया है, हमने ये बताया होगा कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, या किसी ने लिखा होगा यूनिवर्सल फैक्ट के लिए।
पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? मैंने भी आपको पढ़ाया होगा। अब मैंने यहां पर एक एमसीक्यू लिखा। एमसीक्यू मैंने लिखा, हमारे पास है द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड। अब जैसे आपने ये देखा द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड, तो आप कहते हैं कि सर हमने तो फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में है कि आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, नीचे आएगा या नहीं आएगा? 9.8 आप लोगों ने पढ़ा होगा धार साहब से, किसी और फिजिक्स के टीचर से। अब यहां पर आपके पास ये तो फैक्ट है, सिर्फ पिशावर में नहीं होगा, सिर्फ मर्दान में नहीं होगा, लेकिन मरवत, चारसद्दा, सवाबीस में नहीं, हर जगह पर इसी तरह होगा। जहां पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ही नीचे आएगा। यहां पर आप कहेंगे सर जी यहां पर ये चीज गलत होके आपके पास इस तरह आ जाएगी। अब इस पॉइंट को जरा समझे, अभी आपको क्लियर होगा। मैंने लिखा, दूसरा मैंने भी एग्जाम्पल आपको लिखवाया है और वो मैंने इस तरह लिखवाया है, जरा इस पॉइंट को देखे। मैंने लिखा एमसीक्यू है, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 सेंटीग्रेड। अब मुझे ये बताए क्या ये ठीक है या गलत है? अब आपके पास, आपको बताया है मैंने भी और टीचर्स में भी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है एमसीक्यू है, द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 सेंटीग्रेड। अब आप कहेंगे सर जी वही सेंटेंस आपने लिखा, दिमाग में आता है या नहीं आता है? नो, दिस इज नॉट द सेम सेंटेंस। और यही वजह है हमारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि उसको यहां पर पता नहीं है, सेंटेंस वही दिखाई दे रहा है लेकिन सेंटेंस में फर्क है। सेंटेंस में फर्क को देखे, वाटर यहां पर आया, सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्क है। अब जैसे ही आपने ये देखा, स्टूडेंट कहते हैं ये गलत है, स्टूडेंट ये इस तरह कहते हैं ये गलत है, उस तरह कर लेते हैं, और ये वाला, लेकिन ये सेंटेंस ठीक है। अब क्यों है? यहां पर आर्टिकल द आया है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आर्टिकल द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? स्पेसिफिक की तरफ इशारा करता है। अब आपने जब कहा द वाटर, तो वाटर इज अ मटीरियल नाउन, वाटर के साथ, मटीरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। शायद आपको टीचर ने पढ़ा मटीरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नो यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहां पर जैसे ही ये चीज आई, इसका मतलब है कि यू आर पर्टेनिंग और रेफरिंग टू पर्टिकुलर वाटर जो 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल। अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज इन प्रोग्रेस, जब एक्शन इज इन प्रोग्रेस तो ये तो हमारे पास ठीक हो गया। अब देखिए ये यूजेज है, हम इस तरह के यूजेज को नहीं समझते और फिर हम कहते सर जी हमने तो ठीक किया था, वहां हमारे साथ जुल्म हुआ। बी केयरफुल। अब आपके पास सिंपल सा ट्रिक क्या है, इंडेफिनिट के लिए कुछ अल्फाज है। जैसे ही आपने लिखा डेली, डेली लफ्ज देखा, आपके पास लफ्ज आया एवरीडे, आपके पास आया दैट इज ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली। ये अल्फाज आ जाए तो याद रखें हमारे पास टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट, पास्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पॉइंट यहां पर अगेन दूसरा आया, जरा यूजेज को देखे। मैंने एमसीक्यू लिखा, एमसीक्यू है आपके पास, शी इज ऑलवेज पार्किंग हर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब मुझे ये बताइए सेंटेंस ठीक है या गलत है? क्यों गलत है? अब यहां पर तो आपके पास ऑलवेज आया, आप कहते कि ये गलत है, ये गलत है, आप चाहते हैं कि ऑलवेज पार्क होगा, लेकिन ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहां पर आपने लिखा है ये लफ्ज, देखिए इसके यूजेज को समझे, फिर आपके पास दो चीजें आ जाती है। एक है हमारे पास ऑलवेज जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है और जो नेगेटिव सेंस दे रहा है। जब पॉजिटिव सेंस होगा यू हैव टू गो फॉर व्हाट? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
जब नेगेटिव सेंस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। अब यहां पर देखिए, गाड़ी पार्क करना आपके घर के सामने अच्छी बात है या बुरा आपको लगता है? बुरी बात है। नेगेटिव टर्मिनोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। यू हैव टू गो फॉरवर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा, अगर आपके पास क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग ट्रुथ। अब यहां पर मुझे कोई नेगेटिव सेंस आपको दिखाई दे रहा है? जब नेगेटिव नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स हो जाएगा। देखिए, ये यूजेज है हमारे पास, इसकी तरफ हम नहीं देखते और फिर हम कहते सर जी हमारे एमसीक्यूज गलत हो गए। आपने यूजेज को समझना है। तो हमारे पास पहले में क्या आता है, यहां पर आपके पास दो जवाब आ सकते हैं। अब आपके पास जरा एहतियात करें, दो जवाब आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। अब देखिए दो किस तरह है। अगर कोई कहता है मैं पास में खेलता था एवरी संडे, हो सकता है ना यार मुंगबा चिकलवाड़ू चिकम कल हम लड़के थे उस वक्त, या ईटा में मैं नहीं आया था एनएमडी कैड में, तो हम हर इतवार को खेलते थे। आ सकता है या नहीं आ सकता था? आपकी हैबिट थी। अब यहां पर आपके पास एक बंदा अभी भी खेल रहा है, इसकी हैबिट अभी भी है, तो हमारे पास तो दोनों आ सकते। इसके लिए अब ट्रिक क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको समझे। अब आपके पास मैं सिंपल सा बताता हूं। हमारे पास यहां पर एक बंदा है, ठीक है, यहां पर मैंने उसको बनाया। अब यहां पर इसके स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स वगैरह बनाए हुए हैं। अब मुझे ये बताए, ये बंदा फोकस इस टाइम पर करेगा, इस टाइम पर करेगा या इस टाइम पर? आपसे पूछ रहा हूं, किस पर फोकस करेगा? क्या अगर ये इस टाइम पर फोकस करता है तो क्या इसका फ्यूचर बदल जाएगा? आपसे पूछ रहा हूं ना, अगर ये इस पर फोकस कर, क्या ये चेंज हो जाएगा? अगर ये बंदा इस पर फोकस करके स्टडी कर रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जगह चेंज हो जाएगी, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो अगर दोनों में आपके पास फिर प्याज है प्रेफरेंस, आप किसको प्रेफरेंस देंगे? प्रेजेंट को। तो यहां पर तो हमारे पास ठीक दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। प्रेफरेंस हम किसको देंगे? वी हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, ही इज डेश ऑन अ न्यू। देखिए हमारे पास एक पॉइंट से कुछ और पॉइंट्स आपको मिल गए। दूसरा है ही डेश ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट राइट नाउ। अब आसान सा लिख ले अपने साथ, कभी भी आपके पास लफ्ज आ जाए करंटली, आपके पास आ जाए दीज डेज, आपके पास लफ्ज आ जाए नाउअडेज, और यहां पर एक लफ्ज जो है आपके पास राइट नाउ। जब भी ये अल्फाज आ जाए, इसका मतलब आप किस टाइम के बारे में? इसी वक्त के बारे में। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस। बात करते वक्त कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो। नाउ राइट नाउ, अभी आपको क्या करना है? समवन टेक्स्ट यू और आपसे पूछा जाता है कि वेयर इज सर कामरान, तो आप कहते हैं ही इज टेकिंग हिज क्लास। मुझे कोई कॉल करता है, वेयर आर द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर राइटिंग, स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर क्लासेस। अब यहां पर बात करते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस, यहां पर क्या है? मैंने देखा, मैंने एक लड़के को बनाया। अब यहां पर स्पाइक माइक है, यहां पर ये मिरर में देख रहा है, सामने है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन प्रोग्रेस में है। वी हैव टू गो फॉर विच टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके लिए आपके पास ये वाले सिग्नल वर्ड्स है और एक एमसीक्यू में आया है। जब भी आपके पास ये आ जाए, वी हैव टू गो फॉर विच वन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके पास सिंपल सा कौन सा होगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जैसे ही आप देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आसान सा प्रेजेंट क्या होगा? इज, एम, आर के बाद जब वर्ब आईएनजी फॉर्म हो। दिस इज रूल नंबर वन। Sometimes we do a blunder, not a mistake. और वो क्या है? हम सोचते हैं कि ये हमेशा helping verb तब होगा when it has another verb.
ये आपके पास इज एम आर और मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं वाज या वर, क्योंकि ये पास्ट वाले हैं। ये आपके पास एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन रूल ये है इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपके पास अकेले होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, मैंने लिखा आई एम हैप्पी, मैंने लिखा दे वर सैड, मैंने एक और लिखा शी इज वेटिंग। अब यहां पर जरा देखिए, आपसे कोई पूछे ये वाला कौन सा वर्ब है, दिस वन इज मेन वर्ब। ये वाला कौन सा वर्ब है, दिस वन इज मेन वर्ब। ये वाला आपके पास कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। बिकॉज ऑफ दिस वर्ब, क्योंकि इसके साथ दूसरा वर्ब आया है। अब ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है शी डैश हर होमवर्क। बहुत सिंपल सा है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को समझे। मैं जब स्टूडेंट था, मैंने ये सवाल पूछा था, मेरे दोस्त ने ये सवाल पूछा था। आपको बताया जाता है कि हमारे पास हैव और हैज का इस्तेमाल कहां पर होता है। आमतौर पर बताया यह जाता है कि हैव का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल के लिए और हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए। बताया जाता है या नहीं बताया जाता। अब इसके लिए हम जरा और आगे जाते कि आपको जरा आसानी हो जाए, हैव और हैज और मैंने ब्रैकेट में हैड भी लिख लिया। इसके दो काम है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं और ये आपके पास एज अ मेन वर्ब। अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इट मस्ट हैव अनदर वर्ब एंड दैट मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इसके साथ नो अदर वर्ब। मैंने एग्जाम्पल लिखा आई हैव अ मार्कर, आपके पास दूसरा है आई हैव टुक टी। अब यहां पर जैसे आप देखते हैं, आपसे कोई पूछता है ये क्या है, ये आपके पास मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ दूसरा वर्ब नहीं है। ये वाला आपके पास क्या है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ वर्ब, लेकिन ये वाला वर्ब गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है, मैंने यहां पर लिखा आपके पास है आई हैव अ बुक, मैंने दूसरा लिखा यू हैव अ बुक, मैंने तीसरा लिखा शी हैज अ बुक, मैंने एक और लिखा दे हैव अ बुक। अब आपका सवाल हो सकता है, आपका सवाल क्या हो सकता है, सर यहां पर ये प्लूरल है, मैंने मान लिया हैव आया। सर जी ये सिंगुलर है, मैंने मान लिया। नाउ इफ यू सी दिस वन, ये तो हमारे पास सिंगुलर है, ये भी तो हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं आता। सवाल पैदा होता है, हमें बताया जाता है वी हैव टू गो फॉर सिंगुलर, तो सवाल ये है तो आई भी तो सिंगुलर है ना। अब मैंने एक लड़के को कहा कि देखिए ये लड़का सिंगुलर है, तो उसने कहा सर जी दमा हुआ दशवेरे खुदे दे बेखोना बासा। अब यहां पर देखिए वही सर जी मैं तो प्लूरल हूं, सिंगुलर नहीं हूं, लेकिन इट वाज जस्ट अ जोक। अब यहां पर देखिए आई क्या है, हमारे पास सिंगुलर है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। एक को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बात करने वाला, द वन हु स्पीक्स, वन हु स्पीक्स। और यहां पर एक आई है और एक वी। आई आपके पास सिंगुलर है और वी आपके पास प्लूरल है। सेकंड पर्सन कौन है, वन हु लिसन, वन हु सुनने वाला। आप लोगों ने वो सुना होगा ना, सुन रहा है नासू रो रहा हूं मैं, नहीं सुना है। टूल रस टिकटॉक तनाशी और उस माता वाई मुंगा ने देवरी।
तो ये आप लोगों ने सुना होगा। देखिए ये आपके पास कौन सा होगा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन यू है, ये सिंगुलर का काम भी करता है और प्लूरल का भी। और थर्ड पर्सन अबाउट whom, जिसके बारे में, whom one speaks, जिसके बारे में, यहां पर ही, she, it, ये सिंगुलर हो जाएंगे और दे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आपके पास अगर आप देखें, हमारे जो वालिदैन है वो अमूमन जो है वो गिबत करते हैं, वो तो कहा से खबर रखो मां अगर कोने भी कहना चाची मामी त्रोड़ पर खबर है कोई जरूरत किस तरह होता है, नहीं होता। तुम का वही माता पता था चाचानो मामी गानो त्रुरियानो बस तो खबर हम अमरों की कहना अलकान खुद रनटा से खुदा जी ना के डेरे से आते के। तो हमारे पास क्या है, ये हम अब यहां पर देखे पॉइंट को देखे, देखिए हम कभी कभार देखिए जो का पार्ट होगा। अब आपके पास हैज तब आएगा जब आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, when you have third person singular, not first person। ये फर्स्ट पर्सन है या नहीं है, ये सेकंड पर्सन है, इसलिए हम हैज का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर एमसीक्यू को देखें, हमारे पास आया है she has finished her homework होगा, she has finished, ऑप्शन नंबर है। अब आपका सवाल पैदा हो सकता है, सर जी आई डिसएग्री विद यू, सवाल आपका क्रिएट हो रहा है। देखिए सवाल पूछने का ये गुण सीखे। हमारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, सवाल में कड़े न दो सर जी तो वजह है, अब सवाल पूछ क्या हुआ है सवाल का कौन तरियालू से शुरू करी थी, सवाल पूछना है उधर पूरे बसों को खान दियो शल जल्लो खान दी। हमारा प्रॉब्लम ये कि रापोरे बदा अल्लाह को खान दी, रापोरे बदा जीने खान दी। जब तक ये कंसेप्ट आपका नहीं जाएगा ना, मुझसे कल एक बच्चे ने सवाल पूछा जो क्लास 7 में था, ये बिलीव मी वो सवाल आज तक मुझसे इवन मास्टर्स के स्टूडेंट ने भी नहीं पूछा। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल जिंदगी में ग्रामर में मुझसे किसी ने नहीं पूछा था। वो क्लास 8 या 7 का, एग्जैक्टली मुझे 7 या 8 का बच्चा, उसने मुझसे पूछा था। अब आगा सवाल चाहू वेलू सर जी ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, मल कताल तक कि मैं क्लास सबूत ले बस पदे टीचिंग तक आवा, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो सवाल आपको नहीं बता रहा हूं, हाँ वो बाद में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। अवल जे सबक तराशी माता है नहीं दा खुश खबर इसका सुडेरी खोखी की खोजे सबक शिका ना, सबक दौरान की आप लोग क्या करते हैं मुझे पता है, और सबक दौरान के टोल बा और जो सबक नहीं उमदा से खबर ही करना सर जी बनोर सवई कम आउट ऑफ दिस थिंग, आप सीखे कुछ फ्यूचर बनाए इंशाल्लाह तक कि आपके वालिदैन के बाद इंशाल्लाह हम प्राउड फील करेंगे। अब यहां पर आपके पास क्या है, हेड क्यों नहीं आता, सिंपल सा ट्रिक है। हेड इसलिए नहीं आता, इस टाइमलाइन को जरा समझे। ये वक्त है हमारे पास, लेट्स सपोज अभी है हमारे पास 11:14 PM, ठीक है। अब एग्जैक्टली मुझे, लेकिन यहां पर मुझे जो दिखाई दे रहा है 1:14 है, 1:14। अब यहां पर मैंने काम किया है 11 AM को, मैंने काम किया है किसको, 11 AM को। मैंने एक दूसरा काम किया है दैट इज 7 AM को। अब जब भी आपके पास दो एक्शन हो पास्ट में, इन दो में से जो पहला एक्शन है ये वाला, इसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। एंड व्हेन यू वांट टू यूज पास्ट परफेक्ट, इसका हवाला देना लाजमी होगा। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज, ये आप लोगों ने क्यों वो बताया गया कि अगर आपने इसका मेंशन नहीं किया तो यहां पर आपके दिमाग में है कि सर इसके बारे में बात कर रहा है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फिर तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैंने इसका हवाला देना है, आई हैव टू गो फॉर दिस वन। तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल यहां नहीं करते। तो ऑप्शन कौन सा है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए 180। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दे डैश हैड लिव्ड बिफोर आई अराइव। देखे आई अराइव से पहले एक दूसरा काम हुआ था, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, दे डैश हमारे पास बहुत सिंपल सा है,
कभी भी आपके पास लफ्ज आ जाए यस्टरडे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, 2 days ago, 2 days ago, आपके पास बिफोर, ये वाले अल्फाज बिफोर नहीं अगो लफ्ज आ जाए, याद रखें इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू गो फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। अब ये वाला जरा इंटरेस्टिंग है, अभी इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास आपको मैंने बताया होगा, अगर कोई मेरा स्टूडेंट है ना उसको मैंने बताया होगा एक टर्म, अगर मैंने नहीं बताया जरा मुझे ठीक करे। मैंने स्टूडेंट को बताया है कि कभी भी आपके पास क्या आ जाए, आपके पास सिंस आ जाए और फॉर आ जाए, गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताया था या नहीं बताया था। और यहां पर सिंस कहां पर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और आपके पास पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने इसको जरा और भी क्लियर किया था, एग्जैक्ट टाइम और नॉट एग्जैक्ट टाइम, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फॉर। अब मुझे ये बताए कौन सा टेंस होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है, शाबाश। ऑप्शन नंबर दे के साथ हेज नहीं आता, हैव आता है, ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट वन है वाइल डैश इट स्टार्टेड टू रेन। अब यहां पर जरा देखिए टाइमलाइन से समझे, ये प्रेजेंट है, दिस वन इज प्रेजेंट। अब यहां पर आपके पास एक एक्शन जारी है, एक एक्शन जारी, यहां पर लिखा हुआ है वाइल डैश इट स्टार्टेड। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस वक्त एक काम जारी था, एक दूसरा काम जो है वो, अब यहां पर एक दूसरा काम जो है इट स्टार्टेड, तो यहां पर रेन खत्म भी हो चुका है, इट स्टार्टेड टू रेन खत्म हो चुका है, लेकिन किस एक्शन के बारे में ये बात कर रहा है, इस एक्शन के बारे में कि उस वक्त मैं जा रहा था। तो यहां पर आपके पास, और मोस्टली वाइल के बाद वी हैव टू गो फॉर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, वाइल के बाद हम कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के पास जाते हैं, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा। दूसरी बात आसान सा आपके पास हो जाएगा कि अगर स्टार्टेड पास में है, अगर ऑप्शन नंबर बी को देखे वो तो प्रेजेंट में है, हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी को देखे वो भी प्रेजेंट में, इसलिए हमारे पास ये ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। अब यहां पर इंटरेस्टिंग खेल अभी शुरू हुआ, और कौन सा असली, ऑप्शन डी हमारे पास देखें, हमारे पास ये फिर होना चाहिए, जब दो एक्शन हुए हैं तो दो एक्शन में आपके पास, यहां पर मैंने आपको समझाया किस जगह पर, उस जगह पर, कि अगर आपके पास दो एक्शन हुए हैं और एक से पहले हुआ है तो फिर तो चाहिए कि एक पास्ट परफेक्ट हो, एक आपके पास पास्ट इंडेफिनिट हो। पास्ट इंडेफिनिट है नहीं हमारे, पास्ट परफेक्ट है नहीं हमारे पास, इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जाते। नेक्स्ट वन है दैट इज ही डैश हियर सिंस 2010। अब मैंने इसमें एक और ऑप्शन ऐड किया और वो है ऑप्शन नंबर ई, और लिखा जाए ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग। अब है ऑप्शन नहीं हमारे पास, कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, सिंस और फॉर आया है या नहीं आया है। अब हमारे पास एमसीक्यूज को जरा देके अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एमसीक्यू मैं लिख रहा हूं, इट हैज रेन बीन रेनिंग a lot since morning। मैंने एक और एमसीक्यू लिखा, it has rained या been raining since morning। मैंने एक और एमसीक्यू लिखा, बाबर has hit या बीन हिटिंग। हमारे पास सेंचुरीज सिंस 2017। एक और एमसीक्यू मैंने लिखा, बाबर हैज
हिट या आपके पास है बीन हिटिंग 19 है 19 सेंचुरीज सिंस 2017। अब यहां पर देखिए ये जरा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। अब जैसे ही देखते हैं ना स्टूडेंट कहते सर जी सिंस आया है सिंस आया है सिंस आया है सिंस आया है, डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाओ। दिमाग में आता या नहीं आता? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अब यहां पर देखे, यहां पर आपके पास ये वाला ठीक है, यहां पर आपके पास ये वाला ठीक है। जैसे ही हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहां पर ये वाला ठीक होगा और यहां पर ये वाला ठीक। अब यहां पर आप कहेंगे सर ये क्या इशू है? कभी भी आपके पास सिंस और फॉर आ जाए, सिंस और फॉर, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ रिजल्ट, जब वहां पर रिजल्ट होगा। अब यहां पर पहले एमसीक्यू को देखें, इट हैज रेन या बीन रेनिंग, यहां पर आपके पास अलॉट ज्यादा हो चुका है, ये एक्शन खत्म हो चुका है। रिजल्ट देखा ना, बारान खत्म हो खडीर बारान मुंगवी का ना ये डीर ज्यादा बारान शो डीर ज्यादा बारान शवे दे। अब यहां पर ये रिजल्ट है, जब रिजल्ट है यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको देखें, यहां पर आपके पास अलॉट नहीं है, इट हैज बीन रेनिंग, उस वलाड ने या नदे वलाड डेढ़ शवे या कम, अब अभी भी जारी है, तो यहां पर आपके पास क्या है? दिस इज नॉट अ रिजल्ट। दूसरा भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाबर आजम को जानते हैं आप लोग? बाबर आजम ने अगर आप गूगल कर ले तो उसने 19 सेंचुरीज जो है वो ओडीआई में मारी है। T20 मेरे ख्याल में 2 या 3 है और टेस्ट में मुझे पता नहीं कितने हैं, 9 है या कितने हैं, आई डोंट नो। अब यहां पर देखिए, बाबर हैज हिट या बीन हिटिंग सेंचुरी सिंस, अब यहां पर एक काम जारी है। अब उसका कैरियर तो खत्म नहीं है, उसने तो रिटायरमेंट नहीं ली है, अब आने वाले मैचों में भी कर सकता है ना। अब रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे में देखें 19 सेंचुरी का रिजल्ट हो चुका है, 19 सेंचुरी उसने मारी हुई है, रिजल्ट आ चुका है। अगर आप गूगल कर ले उसके 19 सेंचुरी है, तो उसने अपने ओडीआई करियर में 2017 से लेकर 2025 तक कितने बनाए हैं? 19 बनाए हैं। तो यहां तक उसका रिजल्ट 19 बना हुआ है। यहां पर आपके पास कोई 19 अभी यहां पर है हिटिंग सेंचुरीज, सेंचुरीज बना रहा है, और ये आगे भी अगर लिखा होता 19 तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो जब रिजल्ट आ जाए यू हैव टू गो फॉर व्हाट? सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल होगा। और स्टूडेंट कहते सर जी मां होटिक करे दे, इस तरह के एमसीक्यू आ जाता है। सर जी मैंने तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है, सर आपने पढ़ा है किताबों में भी इस तरह लिखा है, चैट जीपीटी में भी इस तरह है, एआई में भी इस तरह है, कहते हैं स्टूडेंट, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि रिजल्ट को भी आपने देखना है। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही डैश एवरी मॉर्निंग, ये तो हमने डिस्कस किया, ही गोज एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी वॉशेस टीवी एवरी मॉर्निंग, ये भी आपके पास क्या है? आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है डज या डू यूर ब्रदर प्ले क्रिकेट, तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यूर में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रदर है, यूर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहां पर आपके पास डज यूर ब्रदर प्ले क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है द सन डैश इन द ईस्ट, तो हमारे पास क्या होगा? राइजेस, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन ही डैश इंग्लिश फ्लुएंटली स्पीक, अगर स्पोक होता तो फिर भी हम कहते ओके, लेकिन यहां पर स्पोक है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है? बी। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द मेन क्लास। अब मेन क्लास का सिंपल सा ट्रिक है, आपके पास एक को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसका दूसरा नाम है मेन क्लॉज, जिसका तीसरा नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आसान सा ट्रिक देंगे, कभी भी आपके पास ये सब्जेक्ट से शुरू होगा, ये वाले होंगे। सब्जेक्ट आपके पास कौन सा होता है? नाउन या प्रोनाउन।
और नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो सब्जेक्ट से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, आसान अल्फाज में सब्जेक्ट से पहले कोई लफ्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको डिपेंडेंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चूज द मेन क्लास, तो बी को देखिए बिकॉज है, सी को देखिए इफ है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 191 ही चूज द डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास को चूज करे तो हमारे पास ही रन्स तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी बिकॉज शी वॉज लेट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लास, आई स्टेड एट होम, या बिकॉज आई वॉज फीलिंग अनवेल, या आई वॉज फीलिंग अनवेल, या देवर, तो हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। Identify the subordinate. When she is happy, she is good. I am a teacher. You are an amazing human. So when she is happy, option number A is the correct one. और लास्ट वन है that is choose the principal class. Principal class का मतलब है independent clause. कौन सा हो जाएगा? शाबाश। I saw a dog running in the park is the main clause. ठीक है।